हाँ तो दोस्तों, मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी। आज फ्राइडे के दिन आप सभी का हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम फ्राइडे के दिन शाम में 8 बजे हमारा लाइव फेसबुक प्रोग्राम होता है। आज हमारे प्रोग्राम का विषय है अनकंज्यूमेटेड मैरिज, यानी शादी होने के बावजूद भी सेक्स नहीं हो पाया। आइए आज हम इस विषय पर बात करते हैं। आज आप जानेंगे अनकंज्यूमेटेड मैरिज और अनकंज्यूमेटेड सेक्स लाइफ स्टाइल। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनकंज्यूमेटेड मैरिज वो मैरिज है कि शादी के बाद पति पत्नी आपस में संभोग नहीं कर पा रहे हैं। इसका क्या कारण है, ये क्यों ऐसा हो पा रहा है, क्या प्रॉब्लम की वजह से वो संबंध नहीं कर पा रहे हैं, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक मैरिड लाइफ में पति पत्नी आपस में एक संबंध में बनते हैं, सामाजिक तौर पर संबंध में बनते हैं, जिसे आप शादी विवाह कहते हैं। विवाह के बाद एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन संबंध ना हो पाना, उसके कारण पर आज हम प्रकाश डालेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे अनकंज्यूमेटेड मैरिज का कारण मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, यानी मेल में कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है या फीमेल में कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है। इन दोनों में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम की वजह से उनके अंदर सेक्स रिलेशन नहीं हो पा रहा है और वो संबंध नहीं कर पा रहे हैं। हमारे क्लिनिक पे बहुत सारे ऐसे कपल आते हैं जिनकी शादी को 1 साल हुआ है, 2 साल या 3 या 4 साल हो गए हैं और वो अभी तक एक बार भी सेक्स संबंध नहीं कर पाए हैं। सेक्स संबंध की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं पेनिट्रेटिव सेक्स की बात कर रहा हूं, जिसमें लिंग योनि में प्रवेश नहीं हो पाया, इसे हम पेनिट्रेटिव सेक्स कहते हैं। फिजिकल सेक्स, टच, स्मूचिंग, किसिंग, ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर आपका पेनिट्रेटिव सेक्स नहीं हुआ है तो आप अनकंज्यूमेटेड मैरिज के शिकार हैं, यानी मैरिज के बाद आपका संबंध नहीं हो पाया है। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे पर्टिकुलर। तो अगर हम बात करें कि अनकंज्यूमेटेड मैरिज के कारण क्या हो सकते हैं, तो पहले हम मेल फैक्टर उठाते हैं, यानी मेल में कोई ऐसी समस्या होना जिसकी वजह से सेक्स संबंध नहीं हो पा रहा है। उस बेसिस पे हम इस चीज में आपको प्रकाश डालेंगे। हमारे बहुत सारे नौजवान सुहागरात सिंड्रोम का शिकार होते हैं। उनके अंदर ये घबराहट, ये भयावह स्थिति बनी रहती है कि वो संबंध नहीं कर पाएंगे। उनके अंदर एक डर बैठ जाता है कि हम सुहागरात में अपने पार्टनर को संतुष्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस तरह का भय, डर उनके अंदर परफॉर्मेंस एंजाइटी को पैदा करता है, जिसकी वजह से उनके अंदर संबंध पर्टिकुलर वो संबंध नहीं कर पाते, या आप इसे कह सकते हैं हनीमून इंपोटेंस। तो इस तरह के इश्यूज शुरुआत से स्टार्ट होते हैं। उनके अंदर ये समस्याएं पूरी तरह से बैठ जाती हैं। समस्याओं में ये चीजें मेंशन हो जाती हैं कि वो संबंध नहीं कर पाएंगे। उनके दिमाग पर एक निगेटिव इंपैक्ट बैठ जाता है कि हम संबंध के लायक नहीं हैं। बहुत सारे केसेस में हमने ये देखा है कि हमारे कुछ पेशेंट्स में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, यानी नपुंसकता की शिकायत होती है, जिसकी वजह से वो अपनी महिला पार्टनर के साथ संबंध नहीं कर पाते। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ मेल में ऐसा भी देखा गया है कि वो एंटीसाइकोटिक्स दवाएं ले रहे हैं, या किसी भी प्रकार का उनका कोई मानसिक इलाज चल रहा है, उस मानसिक दवाओं की वजह से उनका सेक्स लेवल 0 हो गया है, उनके लिंग में तनाव नहीं आता, उनकी इच्छा खत्म हो गई है और वो संबंध नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी ये भी देखा गया है कि सेक्स एजुकेशन की कमी की वजह से हमारे बहुत सारे नौजवानों को ये मिथ रहता है कि हम संबंध कैसे करें, हम संबंध में पर्टिकुलर अपने पेनिस को कहां पर पेनिट्रेट करें। तो वो सेक्स एजुकेशन लैकिंग की वजह से भी संबंध परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और अनकंज्यूमेटेड मैरिज का शिकार हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसमें मेल पार्टनर अपनी महिला पार्टनर के साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। कभी कभी हमें डिस्पैरोनिया देखने को मिली है कि जब मेल में पूरी तरह से इरेक्शंस आता है, वो संबंध के लिए ट्राई करता है, तो उसे दर्द बहुत ज्यादा लिंग में हो जाता है। लिंग में दर्द होने की वजह से उसके अंदर डर बैठ जाता है और वो पत्नी के साथ संबंध नहीं करता। डिस्पैरोनिया भी एक कारण हो सकता है। तो ये बहुत सारे कारण मेल्स में हैं, पुरुषों में हैं, जिसकी वजह से सेक्स संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मेल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से सेक्स नहीं हो पा रहा, जिसमें आपने जाना इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, या पायरोनी डिजीज है जिसमें लिंग बहुत ज्यादा टेढ़ा है और वो अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पा रहा। तो कई कारण हमारे मेल्स में पाए जाते हैं।
एक कारण ये भी होता है पूरी तरह से फिमोसिस होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्किन की जो आपकी प्रीप्यूस लेयर है, जो स्किन है लिंग के ग्लांस की लेयर जिसे आप प्रीप्यूस कहते हैं, उसके रिट्रैक्शंस में बहुत पेन होता है। मेल जब अपने लिंग को महिला की योनि में प्रवेश कराने की कोशिश करता है तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द और पेन होता है, जिसकी वजह से वो संबंध नहीं कर पाता और अपने लिंग को योनि में प्रवेश नहीं करा पाता और वो अनकॉन्जुमेटेड मैरिज का शिकार होता है। तो मेल फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं जिसकी वजह से पुरुष में कोई व्याधि, कोई परेशानी है जिसकी वजह से वो संबंध नहीं कर पा रहा। अब आइए हम बात करते हैं महिलाओं के बारे में कि महिलाओं में ऐसे क्या इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से महिला में पर्टिकुलर संबंध वो नहीं संबंध में कोऑपरेट नहीं कर पा रही होती हैं। तो ऐसे केसेस में हमें देखने को मिला है कि महिलाओं में सेक्स एजुकेशन की कमी की वजह से उनको बहुत ज़्यादा सेक्स फोबिया होता है, सेक्स से डर लगता है। उनके किसी महिला साथी ने उन्हें बता रखा है कि सेक्स बहुत ही ज़्यादा ठीक नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा दूषित होता है, बहुत ज़्यादा गंदा होता है या बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। सेक्स के दौरान योनि से बहुत ज़्यादा रक्त निकल जाता है या योनि में डैमेज हो जाता है। इस तरह की बहुत सारे मिथ महिलाओं के दिमाग में होते हैं और वो अपने पुरुष पार्टनर को कोऑपरेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सेक्स नहीं हो पाता, पेनिट्रेटिव सेक्स नहीं हो पाता। कभी कभी महिलाओं में देखा गया है कि कुछ महिलाओं में ओरिएंटेशन प्रॉब्लम है। ओरिएंटेशन का मतलब कि वो उनके अंदर पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि उनका जो ओरिएंटेशन है वो लेस्बियनिज्म को है, यानी वो फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने पुरुष पार्टनर की तरफ आकर्षित नहीं हो पाते, जिसकी वजह से ये एक साइकोसोमैटिक इश्यूज होता है और महिला पुरुष के साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाती। कभी कभी ये भी देखा गया है कि महिलाओं की योनि में किसी भी प्रकार का दर्द है या वेजाइनल सिस्ट है या बर्थोलियन सिस्ट है, जिसकी वजह से जब पुरुष महिला की योनि में लिंग प्रवेश कराता है तो महिलाओं को असहनीय पेन होता है, जिसकी वजह से महिला सहवास में सक्षम नहीं हो पाती। तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं महिलाओं में भी जिनकी वजह से पर्टिकुलर सेक्स नहीं हो पाता है। एक महिलाओं में साइकोसोमैटिक इश्यूज का कारण है कि वेजिनिस्मस, यानी वेजिनिस्मस जब पर्टिकुलर मेल पार्टनर अपनी फीमेल पार्टनर की तरफ सेक्स के लिए प्रोसीड करता है तो ऐसे केसेस में महिला की योनि की जो मसल्स हैं वो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और लिंग योनि में अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। महिला ना चाहते हुए भी उसके वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से लिंग योनि में प्रवेश नहीं कर पाता। इस महिला की प्रॉब्लम्स की बीमारी को, इस बीमारी को वेजिनिस्मस कहते हैं, जिसमें महिला पूरी तरह से सहवास में अक्षम हो जाती है, सहवास नहीं करा पाती। तो आपने जाना कि बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस हैं, वेजाइनल इन्फेक्शंस हैं, लिकोरिया है, बहुत सारे ऐसे साइकोसेक्सुअल मिथ हैं जिसकी वजह से भी ऐसा देखने को मिला है। कभी कभी हमने ये जाना है पर्टिकुलर कि महिलाओं में इम्परफोरेटेड हाइमेंस होती है, जिसमें हाइमेन यानी महिलाओं की योनि में एक प्रकार की झिल्ली होती है और वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, जिसकी वजह से लिंग प्रवेश नहीं कर पाता। ऐसे केसेस में भी संबंध नहीं हो पाता। तो बहुत सारे कारण महिलाओं और पुरुष दोनों में हैं, जहां पर कुछ व्याधियां, कुछ परेशानियां या साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम होने की वजह से महिला पुरुष में आपस में संबंध, यानी पति पत्नी के बीच में आपस में संबंध नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से वो सफर करते हैं और इस कंडीशंस को हम अनकंज्यूमेटेड मैरिज कहते हैं। यानी शादी तो हुई है पर संबंध नहीं हो पाया। ये सालों चलता है। क्या हमारे पास तो 5 साल पुराने पेशेंट्स भी आए हैं जिनमें 5-6 साल से संबंध नहीं हो पा रहा है। ऐसे केसेस में कभी कभी ये भी देखा गया है कि वेजाइनल ट्यूमर होता है, जिसकी वजह से लिंग योनि में प्रवेश नहीं कर पाता। तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। ऐसे केसेस में हमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम कपल काउंसलिंग करते हैं। कपल्स को पूरी तरह से ये समझाया जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, महिला में प्रॉब्लम्स है या पुरुष में प्रॉब्लम्स है, उसको डायग्नोज किया जाता है, उसके रूट कॉज को जाना जाता है, फिर ट्रीट किया जाता है और ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। अगर साइकोसोमैटिक इश्यूज हैं तो सेक्स थेरेपी से, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से भी काफ़ी हद तक ये समस्या सॉल्व हो सकती है। अगर वेजिनिस्मस फीमेल्स में होता है तो उसके लिए हम लोग पर्टिकुलर साइकोसोमैटिक इश्यूज, साइकोसोमैटिक सीबीटी
दी जाती है। साथ साथ में वेजाइनल डायलेटर्स का प्रयोग कराया जाता है, जिससे सेक्स थेरेपी के माध्यम से महिला अपने पुरुष के द्वारा संबंध कराने में सक्षम हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो उन कारणों का हम पता लगा करके इस समस्या से निजात पा सकते हैं। आज ये बहुत बड़ा ज्वलंत विषय हो गया है कि पति पत्नी आपस में शादी के बाद भी संबंध नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। पुरुष बहुत ज़्यादा किसी भी तरह का एडिक्शंस यानी अल्कोहल या ड्रिंक या किसी भी नशीली दवाओं का शिकार हो जाते हैं। उनके अंदर कपल्स में डिप्रेशन देखने को मिलता है, चिड़चिड़ाहट होता है, उनका मैत्रीपूर्वक रिश्ता नहीं बन पाता और वो अपने वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं दुखद महसूस करते हैं अपने आप को। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स है तो आप कुशल साइकोसेक्सोलॉजिस्ट से मिलें, अपनी समस्या का निराकरण जरूर कराएं। महिलाओं के लिए गायनेकोलॉजिस्ट का चेकअप होना बहुत जरूरी होता है कि अगर महिलाओं को किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो वो गायनेकोलॉजिस्ट महिलाओं का निरीक्षण करके उस बीमारी के बारे में पता लगाए और उसका इलाज किया जाना चाहिए। तो आज आपने जाना कि ऐसा भी होता है कि शादी के बाद संबंध नहीं हो पा रहा। अगर आपको इस समस्या से कोई भी दिक्कत है या इस तरह की कोई भी समस्या है तो आप पर्टिकुलर हमारे निशा हेल्थ केयर पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल्स पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि अब सेक्स इज नॉट टैबू। पहले हम सेक्स विषय पर खुलकर बात नहीं करते थे। हमारा दर्द, हमारी तकलीफ हमारे दिलों तक सीमित थी। हम साइकोसेक्सोलॉजिस्ट आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहां पर आप अपनी बात को खुलकर रख सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी इंक्वायरीज ले सकते हैं। तो आज हमने इस विषय पर जाना। हमारे बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे बहुत सारे दर्शक ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या पर्टिकुलर इस समस्या का निराकरण उपलब्ध है। जी सर, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इस समस्या का निराकरण उपलब्ध है। अगर पुरुष में इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट किया जाता है। अगर डिप्रेशन है तो उसको ट्रीट किया जाता है। अगर उसको हाइपोगोनेडिज्म है तो हार्मोन लेवल को मैनेज किया जाता है। तो इस तरह से हम काफी हद तक इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। एक पर्टिकुलर हमारे दर्शक मिस्टर एक्स ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर, मेरा अपनी पत्नी के साथ शादी हुए 2 साल हो गया है, लेकिन मैं अभी तक अपनी पत्नी के साथ संबंध नहीं कर पाया हूं। इसका ये कारण है कि मेरा रुझान महिलाओं की तरफ नहीं होता और मुझे पूरी तरह से पत्नी के साथ संबंध करने में कोई आनंद नहीं आता और मेरा संबंध नहीं हुआ है। सर, ये ओरिएंटेशन इशू है। ओरिएंटेशन का मतलब है कि आपका सेक्स के प्रति लैंगिक रुझान किधर है। कभी कभी होमोसेक्सुअलिटी या आप समलैंगिकता की बात करें तो मेल्स में ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि उनके अंदर होमोसेक्सुअलिटी टेंडेंसी होती है, जिसकी वजह से वो महिलाओं की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। तो ये हमें काउंसलिंग एनालिसिस से कंफर्म करना होता है। हम मेल फैक्टर्स की एनालिसिस करके ये समझा पाते हैं कि वो किस लेवल पे पर्टिकुलर होमोसेक्सुअलिटी का आदी है या वो किस लाइफ को चुनना चाहता है, ये उस पर छोड़ा जाना चाहिए। सीबीटी, काउंसलिंग बिहेवियर थेरेपी, कन्वर्जन थेरेपी, बहुत सारी ऐसी थेरेपी हैं जिससे हम एनालिसिस कर सकते हैं कि मेल फैक्टर्स क्या चाहता है। तो बहुत सारे इश्यूज हमारे पास आते हैं इन प्रॉब्लम्स को लेकर। एक मेल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमारी महिला योनि में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से हमारा अब तक संबंध नहीं हो पाया है। शादी के 1 साल हो गए हैं। सर, अगर महिलाओं में इन्फेक्शंस है तो वो यूटीआई हो सकता है, पीआईडी हो सकता है, पेल्विन इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकता है, क्लैमाइडिया इन्फेक्शन हो सकता है, या बहुत सारे वेजाइनल कैंडिडियासिस हो सकते हैं जिसमें आपको महिलाओं में पूरी तरह से पेन होता है। तो इस डिस्पेरोनिया का इलाज संभव है। आप कुशल गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। आपको पार्टनर को जब दर्द कम हो जाएगा तो वो आपके साथ सेक्स संबंध के लिए रेडी हो सकते हैं और आपको कोऑपरेट भी कर सकते हैं। तो आप गायनेकोलॉजिस्ट से उनको दिखाना ना भूलें। एक हमारे दर्शक क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि पर्टिकुलर हम जब सेक्स करते हैं तो हमारे सेक्स करने के वक्त जब हमारा लिंक टाइट होता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऐसा इसलिए कारण है कि हमारे जो लिंक पर
स्किन है वो रिट्रैक्ट नहीं करती। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फीमोसिस की प्रॉब्लम है, जहाँ पर आपकी लिंग मुंड की जो स्किन प्रीप्यूस है वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं नैरो है, जिसकी वजह से आपका स्किन आपका बैक नहीं हो पाता। आपका जब लिंग टाइट होता है तो स्किन पूरी तरह से स्किन पे प्रेशर पड़ता है और स्किन के इरिटेशन की वजह से आपको पेन हो सकता है। इसको फॉलो करने के लिए सर्कमसिजन किया जा सकता है, उस स्किन को हम बाई सर्जिकली रिमूव कर देते हैं और बेहतर तरीके से इरेक्शंस आ जाता है और आपका दर्द खत्म हो जाता है। तब आप संबंध को कर सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ वैवाहिक जीवन का आनंद उठा सकते हैं। तो आज आपने जाना कि अनकंज्यूमेटेड मैरिज क्या है। हम बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे सवाल के साथ, बहुत नए नए टॉपिक के साथ आपको हर फ्राइडे के दिन शाम में 8 बजे मिलते रहेंगे। आप हमारे फेसबुक लाइव प्रोग्राम को जरूर फॉलो करें। आप हमारे फेसबुक पेज 6 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन डॉक्टर एम एस सिद्दीकी को आप फॉलो कर सकते हैं। आप हमारी यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एस सिद्दीकी बाराबंकी को सर्च कर सकते हैं। आप उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहें। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9839467283 पर मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आप कोई गोपनीय क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप जरूर मैसेज करें। मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी आज के दिन आपसे अलविदा लेता हूं। फिर मिलूंगा इसी फ्राइडे के दिन शाम में 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू ऑल।